पे अत्याचार और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, किसानों की जो ज़मीनें जीजाजी ने कब्जाई थी, इस प्रकार का जो भी आडंबर था वो पिछले 10 साल में आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा। एक महत्वपूर्ण बात और, अभी आप देखिए कि इस चुनावों में बहुत जोर शोर से पहलवानों का भी विषय उठाया गया, बहुत जोर शोर से किसानों का भी विषय उठाया गया। तो पहलवान जिन्होंने प्रदर्शन और धरना किया था वो खुद स्वीकार कर रहे थे कि हमें तो कांग्रेस से प्रेम रहा है, वो आज खुद मैदान में है। तो ये किस प्रकार का आडंबर था। एक और चीज, और साथ में रही बात किसानों की, तो गुरनाम सिंह चनूनी जो किसान नेता थे प्रमुख और जो कि किसानों के इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, वो आज खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो जो भी आडंबर रचा गया पहलवानों का या किसानों का, वो सब राजनीति से प्रेरित था, ये सबको दिख रहा है। और यदि ऐसा ना होता तो विनेश फोगाट क्या चुनाव लड़ रही होती? वो आते ही अपने संन्यास लेकर वो चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। मतलब एक तैयारी की गई, एक फाउंडेशन क्रिएट किया गया अपनी पॉलिटिकल डिजायर को पूरी करने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए जो स्वर्णिम काल है और जो हरियाणा के अंदर खट्टर साहब के द्वारा किया गया, नायब सिंह सैनी जी के द्वारा किया गया जो काम था, उन सब के ऊपर कालिक पोतने की कोशिश की गई, लेकिन ये सब चीज जो है स्वीकार नहीं हुई हरियाणा में। वहां पर खर्ची और पर्ची का आपने जिक्र किया था, आपने विनेश फोगाट को भी ले आए। विनेश फोगाट जब हारी देश की बेटी बन गई, अब चुनाव में उतर रही हैं, तो आपने उन पर इस तरीके के आरोप लगाए और बाकी पार्टियों ने भी लगाए। लेकिन इसके साथ साथ अभी दुष्यंत चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं और इस बार उनका गठबंधन कितना यहाँ मजबूत रहेगा, सब कुछ वो बता रहे हैं। Whether we will come out with good news. Last time you got 10 seats. आप देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला जो है Whether we will come out with good news. Last time you got 10 seats. आप देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला जो है जो नजरें हैं यहाँ पर, जो बड़ी नजरें हैं, बड़ा जो उलटफेर है वो इनेलो के साथ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 20 साल से सत्ता से बाहर हो, इस बार अगर वोट परसेंटेज भी ठीक नहीं आए तो उसके साथ साथ सिंबल भी छिन जाएगा। तो चुनौतियां तो कई पार्टियों के सामने है। और ठीक है, वो तो कहीं है ही नहीं, मुझे लड़ाई में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे थे कि महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे अभी हमारे भाई साहब मैथिल जी। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि यही अहंकार आपको ले डूबेगा हरियाणा में। महिला अपने हक के लिए बात नहीं करे, किसान अपने हक के लिए जब बात करे तब आप उसे पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पंजाबी, कांग्रेसी, वामपंथी। अरे भैया, गुरनाम सिंह चनूनी काहे चुनाव लड़ने लग गए? आप मुझे बताइए ना, काहे चुनाव लड़ने लग गए? और कैसे ही आते ही उन्होंने अपनी जमीन तैयार कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली? आप मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। मतलब नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं वो थोड़ी सी बात जनता तो देख रही है ना, हरियाणा की जनता देख रही है। लेकिन आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं के साथ क्या हुआ देश के प्रधानमंत्री के 500 मीटर जहां वो रहते हैं। अरे संदेश खाली में आपके मुंह में दही जम गया, उसके अलावा और हरियाणा विधानसभा चुनाव से लेकर के आप सीधे कोलकाता में प्रवेश कर गए हैं। चले गए, यही हरियाणा में ही रही है ना महिला। मतलब एक बार बताइए मीनाक्षी जी, पूरे देश की महिला नहीं है क्या? आप मुझे बताइए। ठीक है, जवाब आपका उन्हीं से ले लेते हैं। संजीव जी बताइए। मैंने कहा कि पूरे देश की महिला है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कम से कम एक बार जुबान खोलनी चाहिए। वो महिला यदि कह रही है कि हमारे साथ, जब वो जीत के आती है, जब वो देश के सम्मान में अपने आप को सब कुछ लुटा करके आती है और जब मेडल लेके आती है, तो देश के प्रधानप्रधानमंत्री कम से कम पीठ पे हाथ तो रखते हैं ना, बड़ी ईमानदारी के साथ। लेकिन उसके साथ यदि उन्होंने कहा नहीं रखा, आप मुझे बताओ। एक सेकंड संजीव कौशिक, कहा नहीं, एक सेकंड, एक मुझे बताइए ना, कहा नहीं रखा? हर खिलाड़ी से पर्सनली माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते, चाहे वो जीते चाहे हारे। आप मुझे बताइए इसके ऊपर। देखा कि जहां कंप्लेंट की गई, कोर्ट में केस चला, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये जो फाउंडेशन तैयार किया गया चुनाव लड़ने के लिए, ये आज हरियाणा की जनता जवाब दे देगी। और आप देख लीजिए, विनेश फोगाट बुरी तरह से हारेंगी, क्योंकि उन्होंने हरियाणा के संग धोखा किया, पहलवान बिरादरी के संग धोखा किया और पूरे देश के संग धोखा किया। एक सिंपैथी कार्ड खेला उन्होंने। यही महिला सम्मान है। अरे छोड़िए ना आप, राजनीतिकरण हर चीज करने के अलावा आप लोगों के पास कोई काम रहा है? राजनीति केवल आप करेंगे, महिलाएं नहीं करेंगी। मतलब हाँ, लीजिए, स्वीकार कर रहे हैं, यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं कि राजनीति की उन्होंने। संजीव कौशिक जी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भूल गए हैं, जो विनेश फोगाट के मैच के बाद उन्होंने ट्वीट किया था, शायद अब उसको भूल गए हैं। और आने के बाद उनका स्वागत करते, लेकिन कांग्रेस ने मौका ही नहीं दिया। और आने के बाद उनसे बात की जाती, वो पहले ही राजनीति के लिए अपनी जमीन तैयार कर रही थी। मैं आपके पास भी आऊंगी चंद्र प्रकाश जी, लेकिन पहले हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं, एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। पुनीता और कोमल हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले पुनीता, मैं आपके पास
पास आऊंगी। आप अभी नायब सिंह सैनी से भी बात कर रही थी वोट डालने के बाद, और उनका सीधे तौर पर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि भले ही हमें प्रचार के लिए कम समय मिला हो, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, एंटी इनकम्बेंसी किसी भी तरीके से बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। वहां पर इस वक्त जिस बूथ पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रही हैं? लोग किन मुद्दों पर आए हैं वोट डालने के लिए? बिल्कुल प्रियंका, देखिए हम इस वक्त मौजूद है मिर्जापुर, एक गांव है, छोटा सा गांव है, और यहाँ पर सीएम नायब सैनी का पैतृक गांव है, और यहीं पर आप बता दें कि वोट कास्ट करने लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूं कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा हो। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी, और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ। तो दुष्यंत चौटाला को आप सुन रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सियासी समीकरण हरियाणा में बदले चंद्र प्रकाश जी, उसके बाद उनकी पार्टी अध्यक्ष का छोड़ करके उन्हें चले जाना, विधायकों का छोड़ करके चले जाना, और इस चुनाव में उनका आजाद पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, कुछ चीज़ें हैं इस चुनाव में जो हम मतलब उसको देखें, लेकिन कि छोटे दलों की क्या भूमिका है उसमें बहुत ज़्यादा हम पढ़ के कुछ मिलना नहीं है। किसने क्या किया, कौन छोड़ के गया, ये चुनाव से पहले ये सब रीशफल होता रहता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, बार बार महिला सम्मान हमारे जो कांग्रेस के पक्ष में जो बात कर रहे हैं हमारे मित्र, वो कह रहे हैं महिला सम्मान। जिस ये फोगाट विनेश फोगाट की बात कर रहे हैं, विनेश फोगाट के लिए सम्मान के लिए मोदी जी ने हरीश साल्वे को वहाँ पर भेजा था, अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी अपीलेट थी उसमें उन्होंने पक्ष रखने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि भाई राहुल गांधी के पास भी तो ये कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण जैसे वकील हैं, इन्होंने क्यों नहीं भेजा था? तो महिला सम्मान की लड़ाई लड़ कौन रहा था? आज वो ठीक है, टिकट लेके लड़ रही है, उनका हक है, उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वो चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये इस चुनाव में हमें समझना होगा कि ये जो जंतर मंतर पे तमाशा पिछले सर्दियों में हमने देखा था, वो इस चुनाव का रनअप था। पोल खुल चुकी है, जनता देख रही है, वो सब मुद्दे अब खत्म हो चुके हैं। कौन कहाँ गया, कौन क्या गया, कैसे गया। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट आज के समय में यही है कि उसके पिछले कार्यकाल के जो कुकृत्य हैं वो लोगों को याद आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है दलितों पर अत्याचार। ये तो 8 तारीख को ही फैसला होगा कि